कल आप सबके सामने भगवान की परम पावन श्री गिरिराज लीला वर्णन करी। ध्यान देकर सुनिए। अब जो लीला होने जा रही है, आज आरंभ होगा जिस लीला को लेकर, वो है महारास लीला, जिसको लेकर के बहुत भारी भारी भ्रम, बहुत भारी भारी संशय और मन में भगवान को लेकर के सामान्य मनुष्य जैसा भाव उदय हो जाता है। होता है नहीं होता? अब बड़ा सावधान होकर के इस प्रसंग को सुने। रास का अर्थ क्या है, पहले तो यही समझना पड़ेगा। रास का अर्थ समझे पहले। रास माने क्या है? संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है, रलयो डलयोर अभेदात्। र, ल और ड, इन तीनों अक्षरों में अभेद है। जैसे प्रहलाद, प्रहलाद कहो, प्रहलाद एक अक्षर है इसमें ल, प्रहलाद, ठीक। प्रहलाद कहो, प्रहलाद कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये सूत्र है र ल ड। तो एक अक्षर है ल। ल माने लाश। लाश, लाश का अर्थ जानते हो? लाश नहीं, याद रखिएगा। लाश, उल्लास। कभी हृदय में भीतर उल्लास, जानते हो ना? उल्लास माने समझ गए ना? हाँ, समझ में आ गया ना? ये भीतर की चीज है, उल्लास। और वही लाश माने उल्लास। ऐसे ही आया रास। जब बहुत अधिक व्यक्ति को उल्लास होता है, बहुत अधिक उल्लास हो, तो व्यक्ति नाचता है कि नहीं नाचता? लेकिन नाचने से पहले उस स्थिति तक पहुंचेगा। एक बार मैं वहां नहीं पहुंच गया, लाश बढ़ने लगा, लाश बढ़ने लगा, बढ़ते 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 वो उस स्थिति तक पहुंच गया कि हो गया अब रास। फिर र ल ड, फिर हुआ डांस। और डांस में एक बिंदी और लगा दी तो कहने लगे डांस। र ल ड यहां तक पहुंचाई जाए। ये तो समझ में आ गया शब्दावली। नाचना, नाचना क्या कोई अपराध है? नहीं ना। और इस आनंद की स्थिति में पहुंच करके, इस उल्लास की स्थिति में पहुंच करके, इस रास की स्थिति में पहुंच करके जब व्यक्ति नाचता है, तो वो कब नाचता है? जब स्वयं की देह की सुध भी भूल जाता है, देहाती तो हो जाता है। देहाती, इंद्रियां मन में समा जाती हैं, मन बुद्धि में समा जाता है, और बुद्धि महाराज आत्मा में समाहित हो जाता है। देह का भान नहीं होता, देह की कोई सुध नहीं होती। उस समय कौन देखेगा, कौन क्या कहेगा,
अरे कौन भी नहीं होता, उसके अलावा कोई नहीं होता, उस उल्लास के अलावा, उस आनंद के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न यक्ष नाग से डरे, रहे न और शंक ना, ये प्रेम भक्ति लक्षणा। श्रीधाम वृंदावन में जब गुजरात से गुजरते हुए भक्ति वृंदावन आई, तो जो भक्ति गुजरात में बूढ़ी हो गई थी, वही वृंदावन में जब आई तो जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। और जवान होकर के भक्ति की क्या स्थिति हुई जानते हो? भक्ति नाची है। धन्य वृंदावन, धन्य वृंदावन। क्या हुआ? बोले धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। ये धन्य है वृंदावन जहां भक्ति नृत्य कर रही है। भक्ति को आज तक कभी किसी ने आंखों से देखा नहीं है, इसलिए भक्ति को अमूर्त कहा जाता है। भक्ति अमूर्त होती है, मूर्ति नहीं। लेकिन धन्य है वृंदावन जहां अमूर्त भी मूर्त होकर के नाच रहा है, नाच रहा है। ये बड़ी ऊंची स्थिति है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं। ये समझ में आया इतना एक पक्ष। अब दूसरे पर आ जाते हैं। ये रास करने वाला है कौन? ये नंद का छोरा है, वसुदेव का पुत्र है कौन ये? तो यहां पर शब्द लिखते हैं, कहते हैं श्री सुखदेव जी, भगवान पिता रात्रि ही। ये जो नायक है इस महाराज का, ये इंसान नहीं है, ये भगवान है। इंसान और भगवान की मर्यादा और क्षमताओं में कितना अंतर है, जितना जुगनू और सूर्य में अंतर है। कितने प्रकार के रास हुए आप जानते हैं? 4 प्रकार के रास हुए हैं भागवत में। कौन कौन से 4 प्रकार के रास हैं? एक रास हुआ है ब्रह्मचारिणियों के साथ। ब्रह्मचारिणियों के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। एक रास हुआ है भगवान का ब्रह्मचारिणियों के साथ। ये कहां हुआ है? कल हमने आपको कथा सुनाई थी। गोपियां जो कन्याएं हैं, जो कात्यायनी का पूजन करने के लिए गई हैं, उन्होंने यमुना में स्नान किया है और नग्न स्नान किया। भगवान ने उनके कपड़े चुराए, संवाद हुआ है। ये ब्रह्मचारिणियों के साथ रास है। ठीक, ये संवाद नाचना ही जरूरी नहीं है। हम आह्लाद की स्थिति में पहुंच जाएं, उस आनंद की स्थिति में पहुंच जाएं जहां सुख दुख से ऊपर की स्थिति आ गई है, आनंद। वहां पर पहुंच करके यदि वार्ता भी हो रही है तो भी आनंद है। ये एकांत वार्ता है, इस समय कोई और नहीं है। उन 4 प्रकार की गोपियों के अलावा और कृष्ण के अलावा वहां दूसरा कोई नहीं। एकांत में अपने प्रियतम, अपने आराध्य, उनसे संवाद होने का अवसर हमको मिल गया। हमारे लिए यही आनंद की स्थिति है।
आज का तो हम नहीं कहते, पहले के समय पर हमने देखा है घर में गृहस्थ पति पत्नी अभी विवाह हुआ है, वो एकांत तो खोजते थे कि हम एकांत में 2 पल बात कर लें। आपने देखा है? ऐसा नहीं देखा? सिर्फ वार्ता ही हो जाए तो भी लगता था। ये सांसारिक सुख की बात है, हम बात कर रहे हैं आनंद की। तो आपस में संवाद हो गया उस एकांत नितांत गोपियों के साथ में, और गूढ़ ज्ञानोपदेश भी भगवान ने उसके माध्यम से उन्हें दे दिया। ये ब्रह्मचारिणियों के साथ रास हो गया। तब इन्होंने बोला, कृष्ण उस महारास में कब? बोले प्रतीक्षा करो, उसकी भी प्रतीक्षा करो। ये एक रस तुमको दिया है। रास का अर्थ है रसो वैसह रासह, रस का वितरण करना। रस माने श्री कृष्ण, रस का वितरण करना, रस को अपने प्रेमी जनों को पवाना, उसका आस्वादन करा देना, इसका नाम रास है। तो एक रास हो गया ब्रह्मचारिणियों के साथ, दूसरा रास गृहस्थियों के साथ। ये कौन सा रास है? ये पूर्व में हम आपको कथा सुना चुके हैं। ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण बलराम भूखे आए थे, भोजन नहीं मिला उन्हें, तब ब्राह्मणों की पत्नियां लेकर के गई हैं कृष्ण बलराम के लिए भोजन प्रसाद, और उनके हाथ का बना हुआ प्रसाद भगवान ने पा करके उनको रस प्रदान कर दिया। रस, हमें तो बस सब कुछ मिल गया है। कन्हैया आपने हमारे हाथ का बना हुआ पा लिया, हमको सब कुछ मिल गया। आपने हमारे हाथ से पा लिया, हमको तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ये भी रास है, ये गृहस्थियों के साथ रास है। तीसरा रास गोवर्धन पर्वत भगवान ने जो उठाया अपनी कनिष्ठिका पर, और ब्रज के गोप ग्वाल सखा गोपियां मैया बाबा सबके सब पहाड़ के नीचे आकर के 7 दिन तक एक साथ रहे, प्रसाद पाया। एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छी सी पिकनिक हो गई। लेकिन वो 7 दिन जो थे उसमें कृष्ण का इतना सामीप्य पाया उन गोपांगनाओं ने कि ये अनुभव करती हैं कि हमें रस मिल रहा है। 7 दिन तक अपने नेत्रों से कृष्ण रस का पान किया। आप समझ रहे? ये वानप्रस्थियों के साथ रास है। उसकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। कृष्ण जल तो पियो, कृष्ण भोजन तो करो, कन्हैया ये पाओ, कन्हैया थोड़ा हाथ धूप गया, हम दाव दें हाथ तुम्हारे, सेवा कर दे। वानप्रस्थ में पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन शरीर के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती। वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं। कन्हैया तुमने हम सबका ध्यान रखा, पहाड़ उठा रखा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हारा ध्यान रखें। कन्हैया कुछ पालो, 4 दिन हो गए तुम कुछ पा नहीं रहे हो। अरे जल तो पी रहा हूं ना। अरे जल तो पी रहे हो, कुछ और पाओ। पसीने आते हैं तो गोपांगनाएं पहुंच देती। ये वानप्रस्थियों के साथ रास है। और अब जो रास होगा जिसकी चर्चा सब जगह होती है, वो रास सन्यासियों के साथ रास है। सन्यासी, सज्जनों, नंद बाबा ने एकादशी का उपवास किया व्रत लेकर के, और पारण करने का समय आया जब, तो स्नान यमुना में करने के लिए भी गए। रात्रि में चले गए। रात्रि में कभी देव नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। तो वरुण लोक के अनुचर यक्ष विचरण कर रहे थे, नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में ले गए।
द्वादशी के दिन भगवान हाहाकार मची ब्रज में, ध्यान किया भगवान ने, जान गए वरुण लोक में, अपने बाबा को वरुण लोक से लेकर के आए त्रयोदशी को। नंद बाबा ने अपने कन्हैया लाला की वहां पर पूजा होते हुए देखी। कैसे पूजा होते हुए देखी? जैसे नारायण के समान। तो ब्रज में आकर नंद बाबा ने कह दी, भैया ये कन्हैया साधारण बालक नहीं है, ये तो नारायण है। सखाओं ने भगवान से कहा, कन्हैया हमें पता लगी लाला तू नारायण है, तो हमें वैकुंठ को दर्शन करा। भगवान बोले हम नारायण वारायण नहीं है। अरे हमें सब पता लग गई है लाला, अब वैकुंठ को दर्शन करा दे हमें, हमारी बड़ी अभिलाषा है वैकुंठ देखने की। सखाओं ने कहा, भैया वैकुंठ में वो सुख नहीं है, वैकुंठ में वो सुख नहीं है। फिर भी बात आई, वैकुंठ लेकर के भगवान गए सखाओं को, और जब वैकुंठ पहुंचे तो वैकुंठ पहुंचते ही भगवान का प्रोटोकॉल, 4 हाथ के कृष्ण हो गए, ब्लैक कमांडोज लग गए चारों तरफ, जेट सिक्योरिटी मिल गई, जेट प्लस। अब भगवान के चारों तरफ तो सिक्योरिटीज है और सखा सबके सब दूर हो गए। अब सिक्योरिटीज करे दूर दूर चलिए, यहां का प्रोटोकॉल। भगवान सिंहासन पर जाकर बैठे। सखाओं को महाराज बड़ा कष्ट हुआ, सखाओं को रोता देखा भगवान ने, तो लेकर के ब्रज में आ गए। भगवान ने कहा, वैकुंठ अब देखना है दोबारा? बोले हमको दोबारा नहीं जाना। ऐसे वैकुंठ को पाकर के हम क्या करेंगे कन्हैया, जहां तुझसे 10-10 हाथ की दूरी बन जाए। ऐसा सोना किस काम का जो कान काट दे, कान छेद दे? ऐसा कुंडल किस काम का? ऐसी नथनी किस काम की जो नाक में घाव कर दे? ऐसा वैकुंठ किस काम का जो तुझसे दूरी बना दे? कन्हैया हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, यहां हम तुझसे गले लग सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं, तुझे चुम्बन कर सकते हैं, तेरे साथ खेल सकते हैं, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, वृंदावन का वास भला। हमारे ब्रज में कहते हैं, भैया वृंदावन को वास भलो, जहां पास भय यमुना महारानी। वृंदावन को वास भलो, जहां पास भय बहे यमुना महारानी। निकट यमुना बह रही है, वृंदावन का वास भला है। महाराज यमदूतों को भी लौटा दे, वो यमुना की सामर्थ्य है, क्योंकि यमराज की बहन है। यमुना जो है वो यमराज की बहन है, और बहन अपने भैया के नौकरों को फटकारने की भी ताकत रखती है। भैया क्या कहेगा? बहन की बड़ी लीडरशिप होती है महाराज, याद रखो, बड़ा हुक्म चलता है। हम तो देखते हैं रेणुबाई को, बहनों के बड़े जलवे होते हैं पीहर में महाराज। हाँ, तो ये क्या बात है। लेकिन एक बात है, बहनें अपना हुक्म ज्यादा चलाती नहीं है पीहर में। क्यों? वो कहती है भैया हम तो ब्याह करके चली आई, वो सब राजी रहे। बहन बेटियों का आशीर्वाद बड़ा लगता है महाराज, बड़ा फलता है। ये आपको हृदय की बात बताता हूं। देखो एक बात याद रखना, बेटी ब्याह दी, बेटी ब्याह दी, और सास बेटी के ससुराल में बेटी से बात करके, अपनी बेटी से बात करके और घर में दखलंदाजी करवावे, वो घर नष्ट हो जाएगा। याद रखिए, एकदम नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत अनुभव की बात हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं।
इसलिए जीवन का यह सूत्र समझ लेना, बिटिया के घर में कितना प्रवेश करना, जितनी आपकी मर्यादा है उतना, उससे ज्यादा बिटिया के घर में प्रवेश नहीं करना। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही बेटी ब्याह दी और बेटी अगर अपने पीहर में बहुत दखलंदाजी करे तो महाराज वहां भी मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये सब मर्यादाओं को बहुत विशेष करके हमको ध्यान देना चाहिए। हम कितना बोलेंगे, कितना करेंगे, इतना बोलेंगे, इतना करेंगे जिससे घर में सुख और शांति बनी रहे, मैं की भावना नहीं आ जावे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया, जिस दिन सखाओं को वैकुंठ का दर्शन कराया, वो तिथि का नाम पड़ गया वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी। और अब आ गई पूर्णिमा। अब क्या आ गई? पूर्णिमा। इसी का नाम रास पूर्णिमा है, महारास। अब आपको 2-3 बिंदु बता करके विस्तार नहीं करना चाहता हूं, भगवान शक्ति दे कि विस्तार ना हो। हम सार में इस तत्व को बताना चाहेंगे। यहां पर सबसे पहली बात तो ये गोपिकाएं जो श्री कृष्ण के साथ रास कर रही हैं, या जो आएंगी, अब आह्वान जिनका होगा, एक भी गोपी किसी और की स्त्री नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है। ये कौन है आपको बता दें? कृष्ण गृहीत मानसा। एक कृष्ण की पत्नियां हैं, पहली बात। अब आप कहेंगे कृष्ण की पत्नियां कैसे हैं, ये भी हमको समझा दें। मैं लौकिक आपको एक कथा बता दूं, फिर आपको मैं इसका आध्यात्मिक अर्थ बताऊंगा। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को चुरा लिया, कल की कथा थी, और बछड़ों को चुरा लिया, उस समय सखा और बछड़े नहीं हैं, लेकिन सबको अपने घर में अपने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सखा दिखाई दे रहे हैं कृष्ण के। क्यों दिखाई दे रहे हैं बताओ? अरे बताओ ना, कल बताया तो था। अरे कृष्ण ही तो सखा बन गए थे, कृष्ण ही तो बछड़ा बन गए थे। लीला कब तक चली थी? 1 साल। उस 1 साल के बीच में एक पुरोहितानी थी, उसका नाम पूर्णमासी पुरोहितानी। ये ब्रज के रसिकों से हमने कथा सुनी। तो पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा, सुनो, हाँ, अपनी अपनी छोरीन को ब्याह कर दो। क्यों? अभी विवाह का मुहूर्त है, वाके बाद में लंबे समय तक कोई मुहूर्त ही नहीं है ब्याह को। अभी भी विवाह नहीं हो रहे हैं, आपको बताएगा। अभी तारा अस्त है, विवाह नहीं हो रहे। लेकिन जो लोग इन सबको नहीं मानते, वो करने वाले कर रहे हैं। लेकिन मुहूर्त तो देखना चाहिए। महाराज, सब माताओं ने, पिताओं ने अपनी कन्या जो ब्याह लायक हो गई थी, उनका विवाह कर डाला। और जिन जिन गोपों से विवाह किया, तो असली गोप तो है नहीं, वो तो इनका विवाह किससे हो गया? श्री कृष्ण से। तो कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिय, कृष्ण गृहीत मानसा, ये सब की सब कृष्ण की पत्नी हो गई। हो गई नहीं हो गई? अब आपको हम महाराज के उस अंतिम प्रसंग पर ले जाते हैं, जहां पर इस महाराज के बाद में जितने ब्रजवासी गोप हैं, वो क्या देख रहे हैं? किसी ने भी ये नहीं देखा कि मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है, बल्कि हर एक गोप देख रहा है
कि मेरी पत्नी मेरे पास सो रही है। पत्नी को दारा भी कहते हैं, दारा, ठीक है। अब सुनो, मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसां। हर एक गोप देख रहा है कि मेरी पत्नी मेरे बगल में सो रही है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो हाड़ मास की तो कोई स्त्री नहीं है। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब आप कहोगे जब ये नहीं है तो वहां गई कौन है, ये प्रश्न आएगा ना। तो सुनो, कौन गई है? 4 प्रकार की गोपियां हैं। There are 4 types of gopis. पहले तो गोपी शब्द का अर्थ जानना, लिख लो कॉपी में। गोपी, गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, और पी माने पीना। अपनी इंद्रियों से जो श्री कृष्ण रस को निरंतर पान करती है वो गोपी है। गो भी ही इंद्रिय ही श्री कृष्ण रसम पिबती यासा गोपी। यहां गोपी का अर्थ केवल आप इस दृष्टि से मत देखो जैसे स्त्री और पुरुष होते ना। गोपी का अर्थ तो, अच्छा बताओ, ये संसार किन चीजों से मिलकर बनता है पता है? बच्चा किन से मिलकर होता है? स्त्री और पुरुष से होता है, नहीं होता? एक अकेले से तो नहीं हो सकता। तो ये संसार किससे बना? 2 चीज से, एक प्रकृति और एक परमात्मा। एक प्रकृति और एक परमात्मा। परमात्मा को ही पुरुष कहा गया और प्रकृति को ही स्त्री कहा गया। आप समझ रहे हैं? एक माइनस एक प्लस है, ये तो सिद्धांत है। तो ये जो गोपियां हैं ये कौन है? बोले 4 प्रकार की गोपियां। यही कारण है कि देवादिदेव महादेव शिव शंकर भी जब आए हैं तो पुरुष रूप में नहीं आए, स्त्री रूप में आए। और स्त्री कौन सी स्त्री रूप में आए? गोपी रूप में। भगवान शंकर भी गोपी रूप में आए क्योंकि उनको भी अपनी समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण रस को पान करना है, इसलिए गोपी रूप में आए। और गोपी में अभिमान नहीं होता, अभिमान नहीं। मैं का भान जहां भूल जाए वो गोपी है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, प्याऊ से पानी किसी ने पिया नहीं पिया? प्याऊ से प्याऊ लगती है तो बताओ, प्याऊ में पानी पीने के लिए आपको झुकना पड़ता है कि नहीं? ये झुकना क्या है? यही विनम्रता आपके अभिमान को काटने वाली तलवार है। आपको पीना है तो झुकना है, विनम्र होना है। ये गोपियां भी श्री कृष्ण रस पीना चाहती हैं तो सबसे पहला इनको विनम्रता का आवरण ओढ़ना पड़ेगा। तो शंकर भी आए, भले ही वो देवों के देव महादेव हो, लेकिन यहां पर अपने अहंकार को छोड़ करके विनम्रता के ओढ़ने को ओढ़ करके गोपी भाव से भावित होकर के श्री कृष्ण के महारास में प्रवेश कर सकते हो। नहीं, नहीं कर सकते। अब 4 प्रकार की कौन सी गोपियां हैं? पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है। एक तो श्रुतियां हैं, श्रुतियां, श्रुति, श्रुति, श्रुति किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं पता? जो सुनकर के पाई जाती है। श्रुति माने वेद, वेदों की ऋचाएं, वेदों की परंपरा सुनकर के आई है, इसलिए वेदों की जो ऋचाएं हैं उनको श्रुतियां कहते हैं। एक समझ में आया? तो ये जो श्रुतियां हैं ये वेदों की ऋचाएं हैं। इन्होंने कई काल तक तपस्या करी और श्री कृष्ण को अपना पति के लिए प्रार्थना करी, तब तपस्या के फलस्वरूप इनको वरदान मिला। और ये सब की सब श्रुतियां
गोपी रूप में परिणत होकर के यहां पर आई इस महाराष्ट्र में। एक प्रकार की गोपी हो गई। अब दूसरे प्रकार की गोपी कौन सी है? दूसरी है ऋषिजा। ऋषि, ऋषि किन्हें कहते हैं? ऋषि और मुनि में कोई अंतर है? आप लिख लो, ऋषि किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं? ऋषि माने जो मंत्रों को, हम तो मंत्रों को सुनते हैं, वो मंत्रों को, मंत्रों के देवताओं को देखने की सामर्थ्य रखते हैं। मंत्र मूर्त रूप में आते हैं, हमारे लिए तो मंत्र केवल शब्द हैं, ऋषियों के लिए मंत्र मूर्त रूप में आते हैं। मूर्त रूप का अर्थ क्या है? जैसे कुंती माता ने दुर्वासा ऋषि से मंत्र प्राप्त किया था, ये कथा सुनिए, और मंत्र का प्रयोग करे वो देवता प्रकट हो जाए उस मंत्र का। तो ये ऋषि का अर्थ क्या है? जो मंत्रों को देखना भी जानते हैं, मंत्रों के देवताओं को भी देखना जानते हैं, उनको इन आंखों से दिखाई देता है। इसलिए कहा ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि वो जो मंत्रों के दृष्टा हैं, मंत्र दृष्टा ऋषयः। और मुनि कौन है? मननशीला मुनयः, जो मननशील होते हैं उनको मुनि कहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज आज के समय के हिसाब से हमको बताओ क्या ये संभव है? तो मैं आपको कहूं, साधना के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाएं तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो असंभव है। आप सपने में जो देखते हो, आप ऐसी एक भी चीज नहीं है, आप अगर आंख बंद करके भी कुछ देख लेते हो तो वो इस पूरे यूनिवर्स में या किसी न किसी यूनिवर्स में है। दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आप खुली आंखों से या बंद आंखों से देख करके कहो कि ये चीज तो संभव नहीं। जो चीज भी दिखाई देगी वो चीज होगी। आज हमको डायनासोर्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कभी हुए हैं ना, विज्ञान मानता है ना उसका अस्तित्व। उसी प्रकार से ये ऋषि हुआ करते रहे जो दृष्टि से मंत्रों को देखते थे, और मुनि इनका मनन करते थे, मननशीला। तो दो प्रकार की गोपी कौन सी हो गई? एक तो वेदों की ऋचाएं और दूसरी ऋषि। एक ऋषि नहीं है, अनंत ऋषि है। तीसरी कौन है? तीसरी है देवताओं की कन्या, देव कन्या, जिन्होंने तपस्या करके भगवान को पति रूप में पाना चाहा। वे देव कन्या भी गोपी रूप में आई हैं। जिन्होंने भगवान से वरदान पाया, ऐसे ऋषि भी गोपी रूप में आए। तो कितनी हो गई? गोप्यस्तु श्रुतयो गेया, ऋषिजा, श्रुति, ऋषि, और तीसरी है गोप कन्यका, गोपों की कन्या भी है। ये गोप भी यहाँ के नहीं, गोलोक के गोप है, याद रखिएगा। और देव कन्याश्च राजेंद्र, देवताओं की कन्या है। न मानुष्य कथंचन, इनमें मनुष्य कोई नहीं है।